हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे एक सेम डॉट न्यू वेबसाइट खोली हुई है। तो रिसेंटली ये वेबसाइट क्या करती है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको उसका यूआरएल डालना होता है किसी भी वेबसाइट का जिसका आपको क्लोनिंग करनी है। अभी मैंने क्या किया है कि अमेज़ॉन की वेबसाइट से ये देख रहा हूँ यूआरएल उठा के जस्ट यहाँ पेस्ट किया है। और अब इतना समझ लीजिए ये बिल्कुल सेम डिट्टो हमें कॉपी बना के देती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोड करके दे दे। इनका कोड अगर आप देखोगे तो मैं बता रही हूँ, इन्होंने जो कोड लिख रखा है बिल्कुल ऐसा लिख रखा है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आप भी नहीं लिख पाओगे शायद इतनी जल्दी। और ये मैंने 5 मिनट में इसने पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। और यहाँ पे देख रहे हो नोड मॉड्यूल रिएक्ट का पूरा हर चीज़ इस्तेमाल करके बन का इस्तेमाल करके प्रॉपर कोडिंग की गई है। और यहाँ पे इसने पूरा एक-एक कोड जनरेट किया है, जैसे नेवर, हेडर और सबका फ़ोल्डर भी प्रॉपर बना के दिया है। जिससे कि प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग जो अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दी है। एसेट्स तक की फ़ाइल बना रखी है और यहाँ पे हर चीज़ नोड मॉड्यूल से लेके, और इतना ही नहीं, अब मैं एक बात बता रही हूँ, ये पूरा जब कोड आपका तैयार हो जाएगा, ये खुद पे खुद यहाँ पे डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। और डिप्लॉय करने के बाद ये पहले तो जाके ये अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अभी मेरा डिप्लॉय हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कर सकते हो। रिमिक्स में क्या कर सकते हो, आप इसमें जाकर कोड में और चेंज करवा सकते हो और खुद भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अगर फ्रंट एंड की मैं बात करूँ तो यूआई लेवल पे इसने बहुत अच्छा कोड लिख के दिया है। किसी को भी अगर मतलब बैक एंड से काम करना हो या लर्निंग पर्पस के लिए चाहिए तो भाई इससे अच्छा टाइम सेविंग मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये फ्री भी है। और अगर लर्निंग के लिए सिर्फ चाहिए कि इस बैकएंड में ही काम करना है या एपीआई इंटीग्रेशन सीखनी है लेकिन यूआई बनी बनाई मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और एआई की ने मतलब एक जूनियर लेवल की जॉब देख रहे हो खा रखी है। और इसी वजह से मार्केट में शायद जॉब भी कुछ कम हो भी गई हैं। तो जो काम पहले लोग 10 घंटे में करते थे वो यार यहाँ पे इसने 5 मिनट में कर दिया। और अब मैं आपको वेबसाइट दिखाती हूँ जो इसने बना के दी है। तो यहाँ पे देखो इसने डिप्लॉय कर दिया और डिप्लॉय करने के बाद इसने पूछा था मेरे से क्लेम योर डिप्लॉय, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे पहला तो यहाँ पे इसने क्लोन वाली वेबसाइट पूरी दे दी है और 5 मिनट में देख रहे हो पूरी रेडी कर दी थी, मैंने बनवा के रख ली थी। अब यहाँ पे ये आपसे पूछेगा मैनेज योर नेटलीफाई, नेटलीफाई अकाउंट में भी ये खुद से डिप्लॉय कर देगा, यहाँ तक कि आपको अपना डिप्लॉयमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने डिप्लॉय करके रखा है। देखो यहाँ पे इसने वेबसाइट का यूआरएल पूरा बना के दे दिया। अब मैं आपको वेबसाइट दिखाती हूँ। तो ये वो वेबसाइट है जो इसने बना के दी थी, देख रहे हो ये सेम यूआरएल है और ऊपर भी सेम है। तो तुम ये देखो वेबसाइट अमेज़न कि ये रियल वेबसाइट है। ठीक है, अब ये इनकी वेबसाइट है। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिव की बात करूँ तो ये भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई साहब, मतलब कि रिस्पॉन्सिव भी है। तो तुम इतना समझ लो कि एआई के आने से क्या हुआ है, अभी क्लिकेबल नहीं है क्योंकि इसने यूआई बना के दी है। तो जो भी लर्निंग कर रहे हैं जिनको मतलब यूआई में हमेशा रहता है कि बनी बनाई मिल जाए कहीं से, तो उनके लिए यार ये वेबसाइट मतलब बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा टाइम बचेगा यूआई करने में। और एपीआई इंटीग्रेशन अगर तुम एपीआई बनाना सीख रहे हो या एपीआई लगाना सीख रहे हो तो उसके लिए वेबसाइट मतलब सही लगी मेरे को। तो एज अ फ्रेशर लर्निंग पर्पस बहुत अच्छी है। आप इससे टाइम सेविंग कर सकते हो और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर कंपनी में भी हो तो। अगर तो यहाँ पे 2 ऑप्शन था यार, यहाँ पे मतलब एक और ऑप्शन था कि आप इमेज भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर प्रॉपर एक इमेज दे के कुछ बनवाना है तो उसको भी बनवा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसे अब यहाँ पे ये क्या है गिटहब, अब ये मेरे से मतलब गिटहब पूछ रहा है कि क्या आपको मतलब
गिटहब में अपने रखना है। बेसिकली ये भी मेरे से पूछ रहा है कि क्या आपको अपने गिटहब में मतलब ऑथराइज़ करना है या फिर आप अपना रिपॉज़िटरी जो है क्या अपने गिटहब में लेना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। तो मतलब पूरा एक्सेस दे रखा है यार, पूरी वेबसाइट बनाने के हर स्टेप दे रखे हैं। आप इसे यूज़ करो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैंने अमेज़न दिया है, आप अपना पोर्टफोलियो का टेम्पलेट बनवा सकते हो। और अब लर्निंग पर्पज़ से कर रहे हो तो मत करो, लेकिन स्मार्टली अगर यूज़ कर सकते हो तो कर सकते हो। स्मार्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब बहुत लोग के पास टाइम नहीं होता यार यूआई इतनी अच्छी बना पाएँ, और मतलब क्योंकि एट द एंड हमें दिखाना होता है किसी ना किसी को, तो हमें एक बेस्ट प्रोजेक्ट दिखाना होता है। तो जो भी आपकी लर्निंग है, जैसे एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप फोकस अगर उस पे कर रहे हो केवल, तो ये वेबसाइट का यूज़ करके बना सकते हो। लेकिन अगर आप यूआई सीख रहे हो तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप लर्निंग पर्पज़ से स्टार्टिंग में रिएक्ट करना चाह रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि अम, थोड़ा-सा बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्लोनिंग करके दे देता है एक अच्छे लेवल पे। पर इसे समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह पास हो रखा है, तो कैसे हो रखा है ये थोड़ा-सा आना चाहिए। और मेरे को उम्मीद नहीं थी, इसने मतलब पूरा रिएक्ट में और बन में बना के दिया है प्रोजेक्ट को, तो एक अच्छे लेवल पे बना के दिया है। मेरे को लगा था सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस में दे देगा, लेकिन अच्छा फ्रेमवर्क यूज़ करके इसने बना के दिया है। तो आप इसे यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद बताओ कि आपने इसे कहाँ यूज़ किया है, मतलब अपने कंपनी में यूज़ किया है, या फिर कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। मेरे को तो ये अच्छी लगी वेबसाइट, आप भी इसे यूज़ करो। और ये अमेज़न मैंने बनवाया है, तो हर कोई अमेज़न बनवा रहा है। आप इससे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो यूटिलाइज़ करो मतलब एआई का। ऐसी एआईज़ मैं बताती रहूँगी थोड़ी-थोड़ी देर में। फॉलो करके रखना गाइज़, लाइक एंड शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स को जिन्हें यूआई में दिक्कत आती है, तो वो इससे लर्निंग भी कर सकते हैं और अपना काम भी। ब्राउज़र देख रहे हो कितना मस्त चल रहा है, मतलब चल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।